Hello everyone, welcome back to my channel Learning Classes. Today I will discuss class 12 Geography, the world population distribution, density and growth part 2. So let's begin. इस पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे. इसमें हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर. फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अर्थ में 600 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है. अर्ली पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत धीरे ग्रो कर रही थी और फिर लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स में इतनी बढ़ गई, जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हो. तो यहाँ जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन थी हमारी 1200. तो यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ करती हुई इतनी तेज़ी से ग्रो की. एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉलोनलिज्म. ये टाइम पीरियड था डेवलपमेंट का. तो इसी टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी वो इंक्रीज़ होने लगी, एडवांस होने लगी और इस वजह से लोग कम मरने लगे, हेल्थ सेंटर्स डेवलप होने लगे और उसी टाइम बर्थ रेट इंक्रीज़ होने लगी और डेथ रेट कमने लगी. देन इस साइड का डायग्राम देखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसे क्लियर करने के लिए थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ. तो यहाँ 1830 से लेके 1930, तो यहाँ से इतना तक अगर पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई तो वो 100 ईयर्स में हुई. फिर धीरे धीरे 30 ईयर्स में डबल हुई, फिर 15 ईयर में डबल हुआ, फिर 12 ईयर में और अभी 12 ईयर ही है जो कि 7 मिलियन है. देन कम्स टू डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो यहाँ पे 100 करोड़ पॉपुलेशन तक पहुँचने में 10 लाख ईयर से अधिक का समय लगा, लेकिन इसे 5 मिलियन से बढ़कर 6 मिलियन होने से सिर्फ 12 साल लगे. पहले देखे थे यहाँ पे 5 से 6 मिलियन पॉपुलेशन होने के लिए 12 साल लगे. तो यहाँ पे आपका एक टेबल दिया है जो कि डेमोग्राफिक ईयर बुक 2009-10 का है. तो यहाँ पे 10,000 BC में 5 मिलियन पॉपुलेशन थी. उसके बाद 1650 AD में 500 मिलियन पॉपुलेशन हो गई और 1804 में 1000 मिलियन पॉपुलेशन हो गई. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई, 500 से 1000, फिर 1000 से 2000 एंड सो ऑन. ठीक है. देन यहाँ पे 1927 से 1974 AD के टाइम पीरियड में 2000 से 4000 मिलियन, वो भी ओनली 47 ईयर में हुई. तो डेवलपिंग कंट्री की तुलना में डेवलप्ड कंट्री अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में अधिक समय ले रहा है. बहुत से पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. जब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन में स्मॉल इंक्रीज होती है तो वो सही है, लेकिन जब ये बियॉन्ड द लिमिट यानी कि लिमिट से आगे बढ़ती है तो ये सभी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम पैदा करती है, जैसे कि लैक इन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, पॉल्यूशन एक्सेट्रा. तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है और अगर कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है. और अगर कम पॉपुलेशन हो जाता है तो अवेलेबल रिसोर्स को डेवलप करने के लिए मैन पावर का डेफिशिएंसी हो जाता है, यानी कि मैन पावर नहीं होते हैं. और अगर ज़्यादा हो गया तो कंट्री के लिमिटेड रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रेशर डालेंगे. तो ये दोनों ही केस लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. देन कम्स टू आवर लास्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो. तो इसमें 3 स्टेज है. वर्ल्ड में 3 स्टेज होता है और इंडिया में 4 स्टेज होता है. ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आपका इंडिया बुक में भी एक चैप्टर है जो पॉपुलेशन का चैप्टर है. तो यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है, क्योंकि उस टाइम आगे के टाइम में उतनी अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं थे, ज़्यादा लोग एपिडेमिक्स में मरते थे, फूड शॉर्टेज होता था और अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी. लोग एग्रीकल्चर पर एंगेज थे, इकोनॉमिकली बहुत पुअर थे, बहुत इलिटरेट थे. इस वजह से लोग ज़्यादा मर जाते थे और इसलिए बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था. देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है. उस टाइम अवेलेबल हॉस्पिटल हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, डेथ रेट कम जाते हैं, लोग कम मरते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स बन गए ना.
फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं। डायग्राम देखो, कांस्टेंट हो गए तो वो स्टेबल हो जाते हैं, ना ज़्यादा मरते हैं ना ही ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि वो लोग अर्बनाइज्ड होने लगे, लिटरेट होने लगे, हाई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने लगी और कंट्रोल किए फैमिली साइज़ को। ठीक है, कम्स टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। हमें लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स, उसे अवॉइड कर सकते हैं। और जो एजुकेशन है, एक इंडिविजुअल का एजुकेशन इकोनॉमी का बैकबोन होता है। एक शिक्षित लोग ही हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के नुकसान को समझ सकते हैं। और एजुकेशन में स्पेशली वुमेन एजुकेशन पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर सकता है। और एक एजुकेटेड मैन और वुमेन ही स्मॉल फैमिली का वैल्यू और बेनिफिट समझ सकते हैं। तो लोगों को बहुत अधिक बच्चे पैदा करने की परिणामों को समझने की ज़रूरत है। तो थॉमस मैल्थस ने अपनी थ्योरी 1793 में कहा कि लोगों की संख्या फूड सप्लाई की तुलना से तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।